हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 100 में से 99% लोग ये सब्जी के बारे में नहीं जानते होंगे। वेस्ट बंगाल के मार्केट में अभी भी अगर कभी कभार जाते हैं तो ये सब्जी दिखता है, लेकिन बंगाल के बाहर ये सब्जी मिलता है या नहीं ये पता नहीं। रांची में इतने सालों से हूँ, इतनी बार सब्जी मार्केट जाती हूँ, लेकिन ये सब्जी हम कभी नहीं देखे। आजकल हम लोग फास्ट फूड के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि पुराने ज़माने का दादी नानी का हाथों का स्वादिष्ट खाने का स्वाद हम लोग भूल ही गए हैं। अभी भी अगर बंगाल जाते हैं तो पापा सब्जी मार्केट से ढूंढ ढूंढ के ये सब्जी ज़रूर लाते हैं, और माँ के हाथों का बनाया हुआ ये सब्जी का स्वाद तो अमृत है। बंगाल जाने का यही एक फ़ायदा है कि माँ के हाथों का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाने का स्वाद चखने को मिलता है। चलिए, आप लोगों का क्यूरियसिटी ना बढ़ा के हम ही ये सब्जी का नाम आप लोगों को बता देते हैं। ये सब्जी को हम लोग बंगाल में कोचू साग बोलते हैं। कोचू साग मतलब पेक्ची पत्ता का डंठल, लेकिन पेक्ची पत्ता का पतला पतला डंठल नहीं, मोटा मोटा डंठल। रास्ते के इधर उधर जितना भी पेक्ची पत्ता मिलता है, जैसे सब पेक्ची पत्ता खाने लायक नहीं होता है, वैसे ही ये पेक्ची पत्ता का डंठल यानी सारे कोचू साग खाने लायक नहीं होता है। कोई कोई पेक्ची पत्ता या फिर कोचू साग से गला बहुत पकड़ लेता है, इसीलिए आप लोग जब खरीदिएगा पूछ लीजिएगा कि इससे गला तो नहीं पकड़ता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि एक एक पेक्ची पत्ता का डंठल यानी कोचू साग कितना मोटा मोटा है, एकदम बांस की तरह। ये कोचू साग दिखता तो है एकदम बांस की तरह, लेकिन इसके अंदर एकदम सॉफ्ट और जालीदार है। ये कोचू साग काट के साफ करने का तरीका है, तो वही तरीका आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये जो मोटा मोटा पेक्ची पत्ता का डंठल यानी कोचू साग है, इसके अंदर और भी सारे डंठल हैं, इसीलिए एक एक करके सारे डंठल को अलग कर लेंगे। फिर एक एक डंठल का हल्के हाथों से छिलका छील लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, हल्के हाथों से इस तरीके से छीलने से एकदम पतला पॉलीथीन की तरह छिलका निकल के आ जाएगा। फिर टुकड़े में काट लेंगे। आप लोग काटते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोचू साग के अंदर कभी कभी कीड़ा रहता है, तो जो कोचू साग के अंदर कीड़ा रहता है वो कोचू साग आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। वो कीड़ा लगा हुआ जगह थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा। मुझे तो पता नहीं कि ये कोचू साग आप लोगों के लिए कितना मायने रखते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये रेसिपी अमृत है। लेकिन एक बात आप लोगों को पहले ही बता देते हैं, ये कोचू साग काटते टाइम आप लोग हाथ में पानी मत लगाइएगा, सूखे हाथों से ये कोचू साग आप लोग काट लीजिएगा, क्योंकि कोचू साग काटते टाइम अगर आप लोगों का हाथ पानी के टच में आएगा तो खुजलाना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सूखे हाथों से काटिएगा, और धोते टाइम अपने हाथों को ज़रूर प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को काटने का और धोने का प्रोसेस बता देते हैं, बाद में मत बोलिएगा कि आप नहीं बताए थे इसीलिए हाथ बहुत खुजला रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि बाल्टी में पानी लेके ये सब कोचू साग को एक मग के ज़रिए इस तरीके से डुबो के धो रहे हैं। हाथ एकदम मत लगाइएगा, नहीं तो हाथ खुजलाना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप लोग हाथों में पॉलीथीन लगा के फिर ये कोचू साग धो सकते हैं, लेकिन कभी कभी पॉलीथीन लीक करके हाथ अगर पानी के टच में आ जाएगा तो खुजलाना स्टार्ट हो सकता है। इससे बेहतर आप लोग कोई चीज़ से इसी तरीके से डुबो के साफ़ पानी से 2 से 3 बार धो लीजिएगा। फिर एक टोकरी के ज़रिए इस तरीके से पानी को स्टेन कर लीजिएगा। जो लोग हाथ खुजलाने के डर से ये सब्जी नहीं खाते हैं, वो लोग ये प्रोसेस मेंटेन करके ये सब्जी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ।